जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है आपका बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, जैसा कि पिछले एक दो दिन से आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ इसके बारे में देखा है, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस थे कि सर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आकर के इसे क्लियर कर दे। तो आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, पिछला रिजल्ट कब आया था, क्या मेरिट रही है, क्या सिलेबस है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी एक एक बात को क्लियर कर देता हूं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि आपकी 22 तारीख को थी दिसंबर में, जो प्रभात न्यूज करके है, जो कि पटना में आता है। ठीक है, उसमें एक न्यूज़ थी कि टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर। कब? जब 17वीं बीपीएससी जो आधिकारिक पोस्ट की होती है उसके बाद। ठीक है ना। तो ये एक बात तो तय है कि इस पे जोर देगा, ये न्यूज़ थी आपकी। अब इसमें आगे क्या बात थी, कब क्या होने वाला, मैं वो सारी चीज़ें डिटेल में निकाल करके अलग से आप लोगों को बताने के लिए रख दिया। पहले मैं पेपर कटिंग दिखा देता हूँ। ठीक है ना। देखेंगे तो कह रहा है फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। ठीक है, और वैसी स्थिति में सूत्रों के माने तो फरवरी में इनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर के मई तक रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे ये लोग। ठीक है ना। तो आपका अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो जो आप इन्होंने बताइए फरवरी से आप मार्च मान के चलो। ठीक है ना। अगर फरवरी में नहीं आता है तो मार्च में 100% आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और जैसा कि बीपीएससी का यानी कि बिहार का सरकार का ये रिकॉर्ड भी रहा है, पिछले 2-3 एग्जाम जो इन्होंने कराया है टीआरई 1, 2, 3, उसके हिसाब से ही हम लोग ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ। जो जो चीज़ें, सारे प्रश्न लिखे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बीपीएससी 4 जो कि एक टीचर वैकेंसी के लिए एग्जाम कराने लग गया है बीपीएससी बिहार के एग्जाम को। ठीक है ना। आपके डाउट थे कि सर क्या पीजीटी पीआरटी में होगा, टीजीटी में होगा। तो पहला बात तो ये है कि आपको पीआरटी के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जूनियर के लिए भी देखने को मिलेगी, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी पोस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। और ये काफ़ी बल्क में आने की पूरी उम्मीद है, ये लगभग 1 लाख प्लस भी हो सकती है। ठीक है ना, जो कि अभी तक सुनने में आ रहा है 1,37,000 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। देखिए, एक भी वैकेंसी आए चाहे 1 लाख आए, आपको प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो आपको डेडिकेशन से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, चलिए आगे आपके जो डाउट है वो मैं यहां पे लिख रखा हूं, एक एक बात क्लियर कर देता हूं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन था इसका नोटिफिकेशन कब तक एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा। मैं अगर अपने अनुमान से बताऊं तो आपको फेब में या फिर ज्यादा से ज्यादा मार्च में जरूर देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और इसमें आपको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं अभी से बता दे रहा हूं। नोटिफिकेशन के कुछ ही दिन में बाद, अगर मान लो फरवरी या मार्च में आता है, तो आपका एग्जाम अप्रैल मई तक हो जाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है ना। और रिजल्ट भी बहुत जल्दी बीपीएससी दे देता है। ठीक है, अगर इन एग्जामों के लिए एलिजिबल कौन कौन है उसकी मैं बात कर लूं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ग्रेजुएशन कम से कम 50% के साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बीएड या डीएलएड होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास डीएलएड की डिग्री हो, और आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आपके पास एस्टेट क्वालिफाइड हो। सीटेट अगर आप अदर स्टेट या जनरल से हैं तो कम से कम आपके पास 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई आपकी। अच्छा, एक डाउट आप लोगों का और था कि सर अदर स्टेट वालों को और बिहार डोमिसाइल का क्या कंक्लूजन है। तो मैं अगर बता दूं कि जैसा कि बिहार के बच्चों ने काफी इस पे प्रयास किया है कि बिहार में डोमिसाइल लगाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार का इस पे कोई भी एक पॉइंट भी नहीं आया है कि ये केवल और केवल बिहार के लिए होगा। तो ये आप पिछले एग्जाम में भी अप्लाई था, तो इस बार भी आप अभी तो मान के चलेंगे कि 101% अदर स्टेट वाले एलिजिबल है। ठीक है ना, पर एज अ जनरल आप ट्रीट होंगे। और बिहार डोमिसाइल का चीजें चल रही हैं, पर अभी तक इस पे सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तो आप अभी इस पे कुछ और बात नहीं करेंगे हम लोग। अभी आप ये मान के चलो कि अदर स्टेट एलिजिबल है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो गर्ल्स रिजर्वेशन की है। तो देखिए, ये केवल और केवल बिहार डोमिसाइल की जो गर्ल्स होती हैं उनको 30% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी बात डाउट था, ये क्लियर हो गया। अगला आपके जो क्वेश्चन था वो आपका था कि क्या सर बीपीएससी 4 से पहले हमें कोई एस्टेट देखने को मिलेगा।
तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि जब TRE 3 हुआ था तो उन्होंने हाल फिलहाल में मतलब जल्दी जल्दी में एक स्टेट करवाया था, लेकिन अगर होना होगा तो आप मान के चलिए 2-4-10 दिन के ही अंदर, यानी कि जनवरी में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज तो ना के बराबर है, सीधा आपको फरवरी मार्च में TRE 4 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर मैं बात करता हूं लास्ट एग्जामिनेशन की, तो इसके पहले जो एग्जाम हुआ था TRE 4 का, सॉरी TRE 3 का हुआ था, जो कि जुलाई 2024 में आपका हुआ था। कब हुआ था? जुलाई में 2024 में हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसके मेरिट की बात करूं तो आपका जो मेरिट गया था 90 प्लस गया था, यानी कि लगभग 92 के पास गया था। और ये कितने में से गया था, इस पे मैं डिटेल चर्चा आगे मैंने ले रखा है, सारा सिलेबस समझाऊंगा, वहां करा देता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों के सामने एक सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। उस सिलेबस में क्या है, वो सिलेबस है आपका किसका? BPSC 4, और ये जूनियर लेवल का सिलेबस है। ठीक है, 6 to 8 का मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद बाकी चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो आपके पास 150 प्रश्न देखने को इसमें मिलते हैं, जो 3 खंड में डिवाइड होते हैं। पहला खंड आपका लैंग्वेज का आता है, जिसमें आपको हिंदी तथा इंग्लिश भाषा से 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और उन 30 में से आपको कम से कम 9 नंबर का सही करके आना होता है। यानी कि 30 में से 9 नंबर आप लेकर के आते हो, तभी आप पास माने जाते हो, तभी आगे आपकी कॉपी चेक होने को जाती है, अदरवाइज कॉपी ही चेक नहीं होगी। ये बात समझ आ गया? तो 30 नंबर तो आपका पासिंग का हो गया। इसका मतलब मेरिट जो बनेगी अब 150 में से केवल 120 पे बनेगी। आगे इस पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, खंड 2 में आपका जो देखने को मिलता है, उसमें आपका GK GS होता है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, आपका करंट हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ मैथ के क्वेश्चन हो गए, कुछ साइंस के क्वेश्चन, यानी कि सब कुछ मिला के 40 प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये 2 खंड हो गया। अभी तो आपके पास मैंने 30, 40, 70 क्वेश्चन का बता दिया, 70 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब बचा आपका 80 प्रश्न। 80 प्रश्न तीसरे खंड में आपको देता है वो सब्जेक्ट पे बेस्ड। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको 80 प्रश्न मैथ साइंस के मिलेंगे, या फिर अगर आप SST बैकग्राउंड से, अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन में BA किया है या कोई अदर कोर्स किया है, तो आप SST के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 80 प्रश्न उनके देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो 70 और 80 ये मिलकर के 150 प्रश्न। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो मेरिट बनती है वो 120 प्रश्नों की बनती है। क्यों? क्योंकि जो 30 नंबर लैंग्वेज का होता है वो केवल पासिंग का होता है। उसमें भी अगर मान लो 2 बच्चों का नंबर क्लैश कर रहा है तो ये देखा जाता है लैंग्वेज में किसके ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये चीजें एग्जाम के बाद की हैं, वो हम आपको समझा देंगे कैसे इसका मेरिट बनता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों का था कि सर क्या वहां पे नेगेटिव मार्किंग है? तो पहली बात तो नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक चीज होता है वहां पे कि 5 ऑप्शन आपको देखने के मिलते हैं। जनरली आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, BPSC के एग्जाम में 5 देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आपको 150 प्रश्न करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 150 मिनट का टाइम मिलता है। ये आपका एग्जाम टाइम हो जाता है 2.5 घंटे का। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके प्रिपरेशन को लेकर के बता देता हूं। बाकी PRT, TGT, PGT का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसका बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं आप लोगों की इसकी क्लास स्टार्ट बहुत जल्द करवाने वाला हूं। तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप लोग एक कसम खा लो कि 2025 में ये वैकेंसी तो कहीं नहीं जाने दोगे। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए अभी जो शुरू करूंगा 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर से ही आप लोगों के लिए मैथ और साइंस की क्लास लेके आऊंगा, जिसमें आपकी NCERT प्लस SCERT और प्रीवियस ईयर शामिल होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कराता आता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना, और जैसे ही आपका एग्जाम पास आ जाता है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एग्जाम पास आते ही आपके GK GS या अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं सबका मैं पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। एक एक प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा। इसी चैनल से आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी फालतू में कोई कोर्स नहीं खरीदना है, कोई पैसे नहीं देना है। अगर मैं बात करूं अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो अभी मैंने आप लोगों के लिए एक NCERT सीरीज स्टार्ट करी है साइंस की, जो कि 50 से 55 दिन का मेरा कोर्स है। वो बस फ्री में है, प्लेलिस्ट पहले ही ऊपर ही मिल जाएगी, उसको एक एक क्लास देख डालो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं रोज नोटिस की वीडियो मेरा बनाना उद्देश्य नहीं होता, मेरा पढ़ाने पे ज्यादा उद्देश्य रहता है, तो मैं क्लासेस ज्यादा लेता हूं। 2-3 दिन से ये वायरल चल रहा था, आप लोगों के डाउट थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ले आ देता हूं। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के
अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं देगा बीपीएससी। जिस दिन ही नोटिस आएगी उसके कुछ ही दिन में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से अपना तैयारी कीजिए। बाकी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप लोग कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, मैं उसका डाउट क्लियर आप लोगों का कर दूंगा, एक एक डाउट, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।